So hello everyone. Today in this video we will discuss question 17.8. So this question says if x1, x2, xn is a random sample from normal with mean mu and variance sigma square. So simply आपका जो x1, x2, xn है वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और मीन इसका म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है. वेयर म्यू इज नोन, ठीक है, म्यू आपका नोन है, इसको एस्टिमेट नहीं करना है. एंड इफ t इज इक्वल टू दिस, एग्जामिन t इज अनबायस्ड फॉर सिग्मा. आपको ये एग्जामिन करना है, दैट मीन्स आपको ये चेक करना है कि t अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा का या नहीं है. इफ नॉट, ऑब्टेन एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा. अगर ये जो t है आपका वो अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है सिग्मा का, तो हमें इस केस में भी इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर फाइंड करना है. सो अब आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे. सबसे पहला काम, इस पे हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करेंगे. तो जब एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करेंगे तो डायरेक्ट इस मॉड पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट हो जाएगा. तो समेशन रेंज ऑफ आई में शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन एक्स आई माइनस म्यू. अब देखिए आपको पता है ये आपको क्या गिवन है, मीन डेविएशन अबाउट मीन. सो अगर आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी किया है तो आप लोगों को पता होगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा रूट 2 अपॉन पाई, ठीक है. और यहाँ पे देखिए आपका म्यू भी है, एक्स आई माइनस म्यू जब होता है और साइड में ये मॉड होते हैं और उनका जब हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है मीन डेविएशन अबाउट मीन को. और मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा रूट 2 अपॉन पाई. ये आपको याद होना चाहिए. अब देखिए ये आपका एक कांस्टेंट टर्म आ गया है, तो n यहाँ पे भी आपका जो समेशन है तो वो कांस्टेंट पे ऑपरेट होता है, तो टोटल वो जो वैल्यू होती है वो n वो दे देता है. यहाँ से हो जाएगा सिग्मा रूट 2 अपॉन पाई. अब देखिए आप n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल आपकी ये जो वैल्यू है ये बच जाएगी. तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन t जो है वो इस वैल्यू के बराबर आ रहा है. दैट मीन्स t इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा. अब आपको पता चल गया कि ये अनबायस्ड एस्टिमेटर नहीं है, तो इसको अनबायस्ड बनाने के लिए आप लोग यहाँ से क्या करोगे. अब देखिए हम क्या करें, ये जो पाई है आप समझ लीजिए ये न्यूमरेटर में रूट 2 है, डिनोमिनेटर में रूट पाई है, तो इसको हम लोग क्यों ना लेफ्ट हैंड साइड भेज दें. तो जब हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय रूट 2 इंटू टी हो जाएगा और यहाँ पे सिंपल सिग्मा बचेगा. तो यहां से हम कह सकते हैं कि रूट पाई बाय 2 इंटू टी इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा. सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये है बहुत ही ज्यादा इजी. बट यहाँ पे आपको ये कंडीशन याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन अबाउट मीन की क्या वैल्यू होती है. अक्सर लोग यही भूल जाते हैं और क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना इजी होते हैं. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे वो है हमारा 17.9. 17.9 कह रहा है इफ x1, x2, xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन. तो आपको ये पॉपुलेशन का पीडीएफ गिवन है. fx थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 x टू द पावर थीटा और x की रेंज भी आपको गिवन है 0 to 1. सो यहाँ से आपको शो करना है ये जो टर्म आपको गिवन है ये क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का. सो ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लंबा भी नहीं है, मैं बोल रही हूँ बस मैक्सिमम एक पेज में ये हो जाएगा. तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और आपको ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके अब देखिए आप हमको जो प्रूफ करना है, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक गिवन है वो है -n-1 समेशन लॉग एक्स आई -1. ओके तो सबसे पहला काम देखिए, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस गिवन होंगे तो उनमें सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस टर्म को सिंप्लीफाई कर लीजिए. बिकॉज x का आपको पीडीएफ पता है, x का पीडीएफ पता होने से आपको ये जो लॉग में टर्म कभी भी गिवन हो तो उनका आप ट्रांसफॉर्मेशन करके उसका पीडीएफ निकाल लीजिए. तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि कोई भी आपको वेरिएबल्स के फंक्शन गिवन है, फिर बोल दिया जाता है कि एक का पीडीएफ आपको नोन है, दूसरे का आपको पीडीएफ निकालना है, तो उसके लिए देखिए ये जो है ये आपको मिलेगा चैप्टर 5 में जो रैंडम वेरिएबल्स का चैप्टर है. तो अभी तो वो मैंने नहीं पढ़ाया है, आगे जब मैं अपलोड करूंगी तो मैं आपको वो भी बताऊंगी. तो यहाँ से देखिए सबसे पहला हम काम करते हैं कि अगर हमें कहीं पे भी लॉग x दिख रहा है, अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो हम लोग माइनस साइन को हमेशा लॉग के साथ लेके ही चलेंगे. तो अब देखिए हम इसको ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ से हटा के हमने यहाँ पे लिख दिया है.
सो अब देखिए हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे माइनस हमने लिया है log xi के साथ, तो इसको हम लोग एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं कि u इज इक्वल्स टू माइनस log xi है। अब हम लोगों को x का जो पीडीएफ है वो हमें नोन है, अब हमको u का पीडीएफ फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए ये हम लोग साइड वर्क अपना रख लेते हैं। तो आपको यहाँ से आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन में, चैप्टर नंबर 5 जो है रैंडम वेरिएबल में, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसका पीडीएफ निकालेंगे तो वो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है डी एक्स अपॉन डी यू एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लें कि ये जो ई के फॉर्म में आ रहा है ये क्या आएगा, बिकॉज उसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर हम लोग माइनस साइन को u के पास भेज दें तो यहाँ से जब e की फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो e टू द पावर माइनस u हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारे पास x। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है dx बाई डी करना है, दैट मीन्स x को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के बाद माइनस u एंड f ऑफ x हमें लिखना है, दैट मीन्स ये जो पीडीएफ है इसको हमें लिखना है वो भी u के फॉर्म में ही, बिकॉज हम लोग f ऑफ u का ही पीडीएफ निकाल रहे हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा प्लस 1 लिख देंगे, x की जगह पे हमें क्या लिखना है e टू द पावर माइनस u। तो e टू द पावर माइनस u है, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए क्या है थीटा भी है, तो यहाँ से u थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोई भी चीज जब मॉड से बाहर आती है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे मिलता है थीटा प्लस 1 और e टू द पावर माइनस u है, और e टू द पावर माइनस u थीटा, दोनों के बेस सेम है तो पार्ट्स देखिए ऐड हो जाएंगी। और अगर हम माइनस कॉमन निकाल लें तो माइनस u 1 प्लस थीटा, तो हमें ये कुछ इस फॉर्म का मिल गया। और आपको पता है कि ये देखिए कौन सा पीडीएफ हो रहा है। तो क्या ये आपको लग रहा है कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल में पहले क्या होता है पैरामीटर आता है, देन क्या होता है e टू द पावर में भी वही पैरामीटर होता है, देन जो भी वेरिएबल होता है वो होता है। मैं इसको देखिए इस फॉर्म में लिख दे रही हूँ। तो एक्सपोनेंशियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर x हमारा एक्सपोनेंशियल को फॉलो करता है थीटा को, तो थीटा e टू द पावर माइनस थीटा इंटू एक्स, ये होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। बट यहाँ पे जो पैरामीटर है उसकी जगह पे है थीटा प्लस 1, ये देखिए यहाँ पे भी थीटा प्लस 1 है और यहाँ पे ये वेरिएबल हो गया। तो यहाँ से देखते ही हमें समझ में आ गया कि जो u का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हमारा साइड वर्क हो गया, ये हमें पता चल गया। बट देखिए जो हमें ये जो फंक्शन गिवन था यहाँ पे समेशन में क्या था, अब देखिए माइनस लॉग का हमको यहाँ से u का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो पता चल गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से ये लिख देंगे कि u इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स आई फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को, और इसका पैरामीटर क्या है थीटा प्लस 1 है इसका पैरामीटर। अब हमें बताना है कि समेशन ओवर दिस, तो इसकी वैल्यू तो u है, ठीक है, दैट मीन्स इस पे अब हमें लगाना है समेशन, दैट मीन्स समेशन u इज इक्वल टू, ये आपका माइनस है, यहाँ पे भी समेशन लग गया, यहाँ लॉग एक्स आई, मतलब कि जब हम इस पे समेशन लगा देंगे तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, अगर हमारे वेरिएबल्स एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और उनका हम सम कर देते हैं तो वो किसको फॉलो करने लगते हैं, तो वो फॉलो करते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन को, और उनके जो पैरामीटर हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाएगा अल्फा और लैम्डा होता है। आपकी बुक में अल्फा और लैम्डा गिवन है, बट यहाँ पे देखिए अल्फा की जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n है, टोटल जो है आपके वो n टर्म्स की ही यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा n, और जो पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया है, तो यहाँ से आपको ये टर्म पता चल गया है कि समेशन ओवर u जो है वो फॉलो करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर दिस एंड दिस। तो यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आ गया है। अब आप लोग इसको और इजी करने के लिए इसको एक न्यू वेरिएबल y लेट कर लीजिए। तो अब आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा n माइनस 1। यहाँ पे आपका इसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, इस पूरे टर्म की जगह पे हमने लिख दिया y माइनस 1 लिख दिया। अब आपको देखिए नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि इसको आपको चेक करना है कि क्या ये अनबाइज एस्टिमेटर है थीटा का या फिर नहीं है। दैट मीन्स इसके ऊपर हम लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कराना पड़ेगा। अब देखिए अगर हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन ऑपरेट किया, ये हो जाएगा n माइनस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू,
अब ये n-1 तो कांस्टेंट है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/y हो जाएगा माइनस, जब एक्सपेक्टेशन 1 पे ऑपरेट होगा तो ये सिंपल 1 आ जाएगा। दैट मीन्स अब हमको निकालना क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/y। इसको हम लोग मान लेते हैं कि हमारी इक्वेशन 1 है। तो अब हम लोग का सेकेंड स्टेप ये होगा कि हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/y निकालें। अब आपको y पता है क्या फॉलो कर रहा है, y आपका फॉलो करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर n एंड θ+1 को। सो यहां से देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका हम लोग एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज आप लोगों को पता है 0 to इनफाइनाइट होती है, 0 to इनफाइनाइट। तो एक्सपेक्टेशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे 1/y, देन इसका जो PDF है वो लिख देंगे। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का PDF क्या हो जाएगा, θ+1 to the power n, मतलब कि ये समझ लीजिए अल्फा और लैम्डा। तो क्या होता है लैम्डा टू द पावर अल्फा। मैं यहाँ पे PDF भी लिख दे रही हूँ। अगर ये गामा को फॉलो कर रहा है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, ये जस्ट आप लोगों के नॉलेज के लिए है। तो अगर देखिए x फॉलो करता है गामा अल्फा कॉमा लैम्डा को, तो उसका जो PDF होता है वो होता है लैम्डा टू द पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा, देन हो जाता है e टू द पावर माइनस लैम्डा x टू द पावर अल्फा -1। तो ये देखिए ये जो फॉर्म है PDF का, हम लोग इस फॉर्म को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए आप लोगों को पता है कि जो लैम्डा है, तो लैम्डा आपका θ+1 है, उसकी पावर n हम लोगों ने लिख दिया, अपॉन में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे गामा अल्फा। तो यहाँ पे गामा n हो जाएगा, और गामा n होने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे e टू द पावर माइनस θ+1 हो जाएगा, और वेरिएबल हमने क्या लिया हुआ है y लिया हुआ है। देन y टू द पावर क्या हो जाएगी, देखिए हम इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं नीचे। तो y टू द पावर क्या होता है, ये हो जाता है अल्फा -1, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा n-1, और ये हो जाएगा dy में। तो ये हमारा टोटल आ गया है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। θ+1 टू द पावर n अपॉन गामा n, ठीक है, ये हमने देखिए बाहर निकाल लिया है 0 to इनफाइनाइट। अब हमारे पास बचता क्या है, e टू द पावर θ+1 इंटू y बचा है। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में y है और ये y न्यूमरेटर में था, इधर जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया। अब यहाँ से जब y ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा n-1 टू द पावर -1। -1 के फॉर्म में इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे। और देखिए वो फॉर्मूला कौन सा है, इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट e टू द पावर -x टू द पावर n-1 dx। जब इस फॉर्म का हमारा कोई भी इंटीग्रेशन होता है तो उसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखते हैं गामा n, या आप लोगों को पता होगी। तो यहाँ से हमने लिख दिया θ+1 टू द पावर n गामा n। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये उसी फॉर्म का है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक फॉर्म इसकी और है, वो क्या होती है e टू द पावर x टू द पावर n-1 dx। क्योंकि देखिए यहाँ पे x के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता है तो यहाँ पे सिर्फ गामा n आता है, बट अगर यहाँ पे x के साथ कुछ मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका आंसर होता है गामा n अपॉन e टू द पावर n। n को हम लोग ये वाला n लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो गामा के अंदर आएगी, और यहाँ पे अगर a है या कुछ भी मल्टीप्लीकेशन में है तो वो डिनोमिनेटर में उसकी पावर n हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए n की जगह पे n-1 है तो हम लोग रखेंगे गामा n-1, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है हो जाएगा θ+1, बिकॉज देखिए यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो एक ही जगह पे θ+1 आ रहा है तो उसकी पावर n-1 हो जाएगा। अब सिंपल देखिए इसका आंसर आ गया, अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो बहुत ही लंबा आंसर जाएगा उसका कैलकुलेशन। सो अब देखिए हम यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो गामा का टर्म आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। हम देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारा θ+1 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा n-1 गामा n-1, और न्यूमरेटर में ऑलरेडी हमारा n-1 है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा θ+1 अपॉन n-1। सो ये आपका आ गया है मीन ऑफ दिस टर्म। तो इसकी वैल्यू अब हम लोग इक्वेशन 1 जो मानी थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नाउ हमने लिखा, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट इस टर्म को नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट हम इस टर्म में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ से ये है n-1। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस की वैल्यू आई है ये टर्म, दैट इज θ+1 अपॉन n-1 -1।
सो यहाँ से देखिए ये दोनों ही हो जाते हैं कैंसिल आउट एंड ये हो जाएगा थीटा प्लस 1 माइनस 1 यहाँ से बचेगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपल यहाँ से बच जाएगा थीटा, जो कि हमें प्रूफ करना था और हो गया है हमारा फाइनल आंसर। सो ये क्वेश्चन है इजी, बस थोड़ा सा लेंदी है और आपको जो बस यहाँ पे थोड़े बहुत पीडीएफ का फॉर्म निकालना है उसमें ही आपको टाइम लगेगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सो आई होप कि ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा एंड समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।